प्रश्न किया कि यदि परमेश्वर के हाथ नहीं है तो वो कैसे करता है, यदि वो परमेश्वर के पैर नहीं है तो वो कैसे चलता है, परमेश्वर की आंख नहीं है तो वो कैसे देखता है। जब इस सवाल के जवाब में जब उन्होंने मुझे प्रश्न किया तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप ये जानते हैं कि हाथ से किया जाता है, पैर से चला जाता है, आंखों से देखा जाता है? ये बात सच है। हम बिना आंखों के देख नहीं सकते, ये सच है। बिना हाथों के कर नहीं सकते, ये सच है। बिना पैरों के हम चल नहीं सकते, ये सच है। किंतु क्या सब जगह हाथ, पैर और आंख की, कान की जरूरत होती है? यदि इस पर हम विचार करके देखें तो हमारा प्रश्न अनायास हल हो जाता है। हम किसी बाहरी वस्तु को उठाने के लिए हाथ की आवश्यकता समझते हैं और हाथ से उस बाहरी वस्तु को उठाते हैं, और बाहरी वस्तु को जब भी उठाना पड़ेगा हमें उस हाथ की जरूरत पड़ेगी, और हाथ के बिना उस वस्तु को कभी भी उठा नहीं पाएंगे। इसलिए हाथ का उठाने से संबंध है, ये बात हमारी समझ में आती है। लेकिन यदि आप गहराई से देखेंगे और इस पर विचार करेंगे तो एक बात और अनुभव में आएगी कि हम जब हाथ को उठाते हैं तो क्या इसमें किसी हाथ का सहारा लेते हैं? क्या हम पैर को चलाते हैं तो क्या हाथ से इसमें कोई गति करवाते हैं? या शरीर के अवयवों में जब कोई गति होती है तो क्या उसमें हम किसी हाथ के या किसी इंद्रियों का सहारा लेते हैं? हमारी आंखों की पलकों को क्या हम स्वयं नहीं उठाते हैं? उसमें किसी के सहारे की क्या हमें जरूरत पड़ती है? हमारे सारे शरीर के काम को हम किसी बिना सहारे के स्वतः शरीर के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन जब हम बाहर किसी काम को, शरीर से दूर किसी काम को करना चाहते हैं तब हमें हाथ, पैर, आंख, नाक, कान की जरूरत पड़ती है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारी समझ में स्पष्ट आ जाती है एक बात, और वो ये बात आती है कि क्रिया हमारे पास दोनों तरह से होती है। और क्रिया अर्थात कभी हम बाहर की ओर क्रिया करते हैं और कभी हम भीतर की ओर क्रिया करते हैं। और बाहर और भीतर की क्रियाओं में अंतर क्या होता है, ये बात यदि हम ध्यान देंगे तो हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा कि बाहर की क्रियाओं में तो हमें साधन की जरूरत पड़ती है और अंदर की क्रियाओं में हमें साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात अंदर साधन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है और बाहर साधन की जरूरत क्यों पड़ती है, यदि इस पर विचार करके देखें तो एक बात स्पष्ट होती है, जहां हमारी सत्ता है, जहां हमारा अस्तित्व है, जहां तक हमारी पहुंच है, जो हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर तो हम बिना साधनों के स्वयं अपनी उपस्थिति से कार्य कर लेते हैं। किंतु जहां हमारी उपस्थिति नहीं है, जो हमारे अधिकार से परे है, हमारे क्षेत्र से परे है, वहां हमें कार्य करने के लिए हमें अपने साधनों का उपयोग करना पड़ता है। दूर जाने के लिए हमें पैरों से चलकर जाना पड़ता है। दूर की वस्तु लाने, उठाने, ले जाने के लिए हाथ का उपयोग करना पड़ता है। दूर की वस्तु देखने के लिए आंख को हमें खोलकर देखना पड़ता है। दूर के शब्द सुनने के लिए हमें कान का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए बाहरी चीजों का जब उपयोग करते हैं तो हमारी इंद्रियां काम में आती हैं, और जब हम अपने भीतर की वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं। और वह परमेश्वर हमारे बाहर भीतर दोनों जगह है, लेकिन हम बाहर नहीं हैं और परमेश्वर हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। तो हमारे लिए उसका देखना सबसे आसान कहां हो सकता है, ये हमारे लिए सोचने की बात रहती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो दोनों व्यक्तियों का एक स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति एक स्थान पर है, दूसरा व्यक्ति यदि दूसरे स्थान पर है, तो दोनों का मिलना, दोनों में बातचीत होना, दोनों के साथ साक्षात होना मुश्किल होता है, कठिन होता है, असंभव होता है। इसलिए तो साक्षात्कार वही संभव है जहां दोनों हों और एक साथ हों, साथ साथ उपस्थित हों। तो इस दृष्टि से यदि परमेश्वर बाहर है किंतु उसकी उपस्थिति हमारे काम की नहीं है, हमारे अधिकार की नहीं है, हमारे जानने की योग्यता के अधिकार के बाहर है, लेकिन वही उपस्थिति यदि हमारे अंदर है तो हमारे लिए सहज प्राप्तव्य है। और जो चीज हमारे अंदर है, तो हमने अभी देखा था, जब हमारे साधनों से हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो वह चीज बाहर होती है, और जब हम उस अंदर अपनी चीज को प्राप्त करते हैं तो वह हमारे अंदर होने के कारण साधनों की उसमें अपेक्षा नहीं होती है।